एक सवाल है जो हर कोई सोचता है, लेकिन कोई पूछता नहीं, क्योंकि पूछने में शर्म है, पूछने में डर है, पूछने में ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो हम चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। आज वो सवाल पूछा जाएगा, खुलकर, बिना शर्म के। सब कुछ है जिंदगी में, अच्छा घर, अच्छा रिश्ता, सब ठीक चल रहा है। फिर भी मेट्रो में चढ़े, बस में बैठे, नजर घूम गई और मन में एक थॉट आ गया। अब आप सोच रहे हो, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं गलत हूं, क्या मुझ में कोई कमी है। रुको, सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर इंसान के साथ होता है, हर एक के साथ। फर्क बस इतना है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जो नहीं मानते वो झूठ बोलते हैं, खुद से और दूसरों से भी। तो पहली बात, इस सवाल को पूछने के लिए खुद को माफ कर दो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ इंसान होने का सबूत दिया। अब समझते हैं असल में हो क्या रहा है। जब तक जिंदगी में कुछ नहीं था, तब तक एक तड़प थी, एक चाहत थी। लगता था वो मिल जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा, वो हो जाए तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, वो आ जाए तो मन शांत हो जाएगा। और फिर वो मिला और जिंदगी अच्छी भी हुई, लेकिन मन वहीं रहा, भटकता रहा, खोजता रहा, तरसता रहा। क्यों? क्योंकि मन की यही फितरत है, मन कभी नहीं भरता। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है। प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया है, क्योंकि अगर मन भर जाता तो इंसान रुक जाता, और इंसान रुका तो दुनिया रुक गई। तो मन का भटकना दरअसल तुम्हारी ताकत है, बस ये समझना है। ऐसे कहाँ लगाना है। अब आते हैं उस थॉट पर जो मेट्रो में आया, जो बस में आया, जो किसी को देखकर आया। तुम सोचते हो ये थॉट नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सुनो, थॉट को रोकना उतना ही नामुमकिन है जितना आंख खोल कर ना देखना। आंख खुली, दिखेगा, ब्रेन है, थॉट आएगा। अच्छा थॉट, बुरा थॉट, ऊंचा थॉट, नीचा थॉट, सब आएंगे। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये बस होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, थॉट आना और थॉट पर एक्ट करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। थॉट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, लेकिन एक्शन पर पूरा कंट्रोल तुम्हारा है। और यहीं तय होता है कि तुम कौन हो। थॉट आया और तुम रुक गए, थॉट आया और तुमने आगे बढ़ गए। यही फर्क है एक समझदार इंसान और बाकी सब में। तो सवाल ये नहीं ये थॉट क्यों आया, सवाल ये है इस थॉट के बाद मैंने क्या किया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से ये सब होता है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सुनने और समझने में फर्क है। जो तुम्हारे पास है उसकी आदत हो जाती है, आदत हो गई मतलब अब वो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, उसकी कदर नहीं रहती। और जो नहीं है वो चमकता है, खींचता है, बड़ा लगता है। यही इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है। और इसीलिए जब सब कुछ होते हुए भी नजर और कहीं जाती है, मन और कहीं जाता है, तो ये तुम्हारी बेवफाई नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा और खोजता रहता है। लेकिन यहाँ समझदारी ये है कि इस और को पहचानो, देखो इसे, महसूस करो और फिर पूछो खुद से, क्या ये सच में वो है जो मुझे चाहिए, या ये सिर्फ वो है जो मेरे पास नहीं है। ज्यादातर जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ वो है जो पास नहीं है। और इतना जानना ही काफी है, क्योंकि जिस पल तुम इसे देख लेते हो उसकी चमक अपने आप कम हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। मन खाली हो तो कहां जाएगा, वहीं जाएगा जहां से रोका नहीं। संडे को घर पर बैठे हो और दिमाग खाली है तो क्या होता है, खाने के बारे में सोचने लगते हो, रात को कहां जाएं सोचने लगते हो, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, फोन उठाते हो, स्क्रॉल करने लगते हो। दिमाग खाली नहीं रह सकता, उसे कुछ न कुछ चाहिए। तो अगर तुमने उसे कुछ नहीं दिया तो वो खुद कुछ ले लेगा, और जो वो खुद लेगा वो हमेशा सही नहीं होगा। तो इसका हल क्या है? रोकना नहीं, दिशा देना। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा सपना, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें सुबह उठाए, जो तुम्हें रात को थका दे, जो तुम्हारे दिमाग को इतना भर दे कि बाकी सबके लिए जगह ही ना बचे।
जब दिमाग किसी बड़े काम में लगा होता है तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप पीछे चली जाती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये सीधा सा सच है। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं वो अक्सर वो लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ बड़ा नहीं होता, और जो लोग किसी बड़े मकसद में डूबे होते हैं वो इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। नहीं इसलिए नहीं कि वो बेहतर इंसान हैं, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग व्यस्त है। तो खुद से पूछो, मेरा दिमाग किस में व्यस्त है? अगर जवाब नहीं पता तो वहीं से शुरू करो। वो एक काम खोजो, वो एक मकसद खोजो जो तुम्हारा हो, सिर्फ तुम्हारा, और उसमें डूब जाओ इतनी गहराई से कि बाहर निकलने का मन ही ना करे। क्योंकि जब तुम उसमें होगे तब तुम सबसे ज्यादा तुम होगे, और तब थॉट आएंगे लेकिन तुम उनसे बड़े होगे। यही सबसे बड़ी बात है। थॉट आना इंसान है, थॉट से बड़ा होना इंसानियत है।